जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं परीक्षा 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 11 जुलाई का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके मैथ में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार होता है। सेकंड क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, b² - 4ac <= 0। अगला देखिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, AP - 3, -1/2, 2 का 11वां पद होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला प्रश्न देखिए बच्चों पांचवा नंबर है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसका आंसर हो जाएगा पहले बच्चों ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी 640 से 546। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है, बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.07 लगभग। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले का आंसर हो जाएगा अपरिमेय। दूसरा क्वेश्चन है, चर x के बहुपद p(x) में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र x = -b + √d/2a है। चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 -205 में पदों की संख्या 34 है। पांचवा क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। छठवां क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथन लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है जबकि r गोले की त्रिज्या है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा नंबर दिया गया है, दिए हुए प्रेक्षणों में से वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरा साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन, sin² 25 डिग्री + cos² 25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, tan θ बराबर, इसका आंसर हो जाएगा sin θ/cos θ। तीसरा क्वेश्चन, sec² θ - 1। इसका आंसर लिखेंगे tan² θ। चौथा क्वेश्चन, tan 30 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/√3। पांचवा क्वेश्चन, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका आंसर होगा θ/360 × πr²। छठवां क्वेश्चन है, अर्धगोले का आयतन। इसका आंसर हो जाएगा 2/3 πr³। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो चौथा था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा an = a + n - 1 × d। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपातों में बांटना ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन,
द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे 1। पांचवा क्वेश्चन, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। छठवां क्वेश्चन, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर करेंगे थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6। सबसे पहले दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 8y बराबर 7। a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर आ जाएगा 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 8 और c2 बराबर आ जाएगा 7। एक दूसरे के बटे में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे 2 बराबर 2 बटे माइनस 8 बराबर 5 बटे 7। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है 7वां नंबर, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 7। यहाँ पे देखिए डायग्राम में बच्चों समझेंगे 1 2 3 बार कटा है तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, 2 का अंदर गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 माइनस और 2 का अंदर x के साथ 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 75 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x को 75 करेंगे माइनस का 2x, माइनस 6 है इधर साइड आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। तो अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, AP 2 7 12 डेड डेश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 9, AP दिया है 2 7 12 डेड डेश, A बराबर आ जाएगा 2, D बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। तो यहाँ पे 10वां पद निकालेंगे A 10 बराबर A प्लस 9D, 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 पन्ना 45 में 2 जो प्लस कराएंगे 47। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 10, हेडिंग डालना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 दिया है P 4,6 तथा Q 6,8, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 में 4 घटाएंगे 2 दूनी 4 और 8 में 6 घटाएंगे 2 दूनी 4, 4 में 4 प्लस करेंगे अंडर रूट 8। तो यहाँ से प्यार निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 12 नंबर दिया गया है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो सेक ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12 का अथवा बच्चों साइन 18 बटे कॉस 72 साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 नंबर दिया गया इसी के नीचे, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13 दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता P ऑफ S बराबर 0.62, रेशमा के जीतने की प्रायिकता P ऑफ R बराबर 1 माइनस PS। एक में से 0.62 घटाएंगे 0.38। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 14 नंबर है, एक 5 से को एक बार फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14 प्रदर्श समष्टि NS बराबर 1 to 6, आभास संख्या 2 3 5, NE बराबर आ जाएगा 3, तो PE बराबर सूत्र होता है NE बटे NS, 3/6, 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 15 नंबर दिया गया है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 15 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से 35, 5 से 35, 7 कम 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 2 बार में कटा है तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इसका 17, 23, 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कराएंगे बच्चों 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1, तीनों में कॉमन है बच्चों एक, तो एक हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर 17 नंबर है 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u ले लेंगे कॉमन तो अंदर आ जाएगा बच्चों u प्लस 2 शून्य के लिए। तो यहाँ पे 4u को कर देना 0 के बराबर, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर आ जाएगा 0। दूसरा u प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस 2 को उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, u बराबर -2। अतः अभिष्ट शून्यक 0 तथा -2 हैं। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 18 नंबर है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 18 लिखना है। दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 60/360 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणे 6, 0 0 कैंसिल, 6 36, 6 से 6 कैंसिल, 22 गुणे 6/7, 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 19। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इसके बाद BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जगह tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, √3/1 बराबर h बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर 15 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों को क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। दिया है सबसे पहले वृत्त का केंद्र O है, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। रचना O को P, A तथा B से मिलाया, सिद्ध करना है PA बराबर PB। उपपत्ति में बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा PA बराबर PB CP CT से। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। यहाँ पे हमें माध्य ज्ञात करना है। इसका अथवा आप लोग कर लीजिएगा बहुलक ज्ञात करना बच्चों, बहुत आसान होता है बहुलक निकालना। इसका आप एकदम सिंपल से फॉर्मूला याद कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे z बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यहाँ पे बच्चों पूरा सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर लास्ट में निकल के आएगा 60 + 5.63, 65 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभिष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22। माना कि पहली संख्या बराबर है x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। प्रश्नानुसार x - y बराबर 26। इक्वेशन फर्स्ट, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x बराबर 3y। तो अच्छांतर करेंगे तो x - 3y बराबर 0। इसे मान लेना समीकरण 2। दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर x से x कैंसिल, 3y में 1y घटाएंगे तो 2y, 26 में 0 घटाएंगे 26। तो y बराबर आ जाएगा 26/2, 2 से काटेंगे 13 बार में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा x - 13 बराबर 26। तो x बराबर 26 + 13, 26 में 13 प्लस करेंगे 39। अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 23 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। इसका अथवा करिएगा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 23। दिया है r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर 1 सेंटीमीटर। संयुक्त ठोस का आयतन बराबर सूत्र होता है अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे लास्ट में निकल के आएगा 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो असली क्वेश्चन पेपर था पूरा कंप्लीट हो चुका है।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।